नमस्कार दोस्तों। किसी को थैंक यू कह देना या धन्यवाद कह देना केवल एक औपचारिकता मात्र नहीं है, बल्कि यह आपको दुख और अवसाद से निकाल कर आपको जीवन के प्रति आशावादी और सकारात्मक बनाने में मदद करता है। इससे भी कहीं ज़्यादा जब आप जीवन के प्रति निराश होकर मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं और आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है या कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, तो आभार आपको सहारा देता है उस दौर से निकलने में और आपको सकारात्मक रखने में। वैसे जब आप वास्तव में अपने जीवन में आभार व्यक्त करना शुरू करेंगे, तो आपको यह एहसास होगा कि वास्तव में आप अपने मिले हुए जीवन के रूप में कितने धन्य व्यक्ति हैं। और आज की कहानी आपको इसी बात का एहसास दिलाएगी कि आपको मिले हुए जीवन के लिए ईश्वर का सदैव शुक्रगुजार होना ही चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगी कि आप अपने लिए ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे सरल तरीके से रोज अपने जीवन में शुरू कर सकते हैं और फिर यह कैसे आपकी आदत में शामिल हो जाता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी सी कहानी की तरफ, जो आपको आभारी होना सिखाती है। कहानी है एक लड़का का, जो कि पूरी तरह से अंधा था और वह सड़क किनारे एक बगल के इमारत की सीढ़ियों पर बैठा था और अपने पैरों के पास एक टोपी रख रखा था और हाथ में एक साइन बोर्ड लिए हुए था, जिस पर लिखा था, मैं अंधा हूँ, कृपया मेरी मदद करें। लेकिन उसके पैरों के पास रखी हुई टोपी में केवल कुछ ही सिक्के थे, जो आते जाते लोगों द्वारा दिए गए छुट्टे पैसे थे। इतने में एक आदमी उसी के पास से गुजर रहा था, तो उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ छुट्टे पैसे निकाले और उसकी टोपी में डाल दिया। फिर उसके बाद उस लड़का के हाथ से साइन बोर्ड लिया और उसने दूसरी तरफ पलटकर कुछ शब्द लिखे और वापस से उस व्यक्ति ने उस साइन बोर्ड को उस लड़का के हाथ में थमा दिया, ताकि वहां से गुजरने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस साइन बोर्ड पर लिखे गए नए शब्दों को देख सके। फिर क्या था, उसकी टोपी जल्दी ही भरने लगी, क्योंकि वहां से गुजरने वाला ज़्यादातर व्यक्ति उसकी टोपी में पैसे डालने लगे थे। इस तरह जब दोपहर हुआ, तो वह व्यक्ति वापस, जिसने साइन बोर्ड पर शब्द बदला था, वह वापस देखने आया कि हालात पहले के मुताबिक कैसे हैं, क्योंकि उसने साइन में शब्द बदल दिया था। लेकिन वह लड़का तो अंधा था, फिर भी उसने उस व्यक्ति के कदमों की आहट पूरी तरह से पहचान लिया था। और लड़का ने पूछा, क्या तुम वही हो जिसने आज सुबह मेरे साइन बोर्ड में शब्द बदला था? और तुमने मेरे साइन बोर्ड में क्या लिखा था? फिर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने तो सिर्फ सच लिखा था और मैंने केवल वही लिखा था जो आपने लिखा था। बस केवल मेरे लिखने का तरीका अलग था। मैंने लिखा था, आज का दिन बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता, जो कि बिल्कुल सच था। और दोनों ही शब्द सच्चाई बता रहे थे। लेकिन पहला संकेत बहुत ही साधारण शब्दों में इतना लिखा था कि लड़का अंधा था, जबकि दूसरा लिखा हुआ संकेत हर एक व्यक्ति को यह बता रहा था कि उस अंधा लड़का को देखकर उन्हें अपने जीवन के लिए कितना आभारी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए कि वो सभी लोग इस सुंदर दिन को देख पा रहे हैं और महसूस कर रहे थे कि उस लड़के की मदद करनी चाहिए। यही कारण था कि उसे दूसरे संकेतों से उसकी टोपी में ज़्यादा पैसे मिले हुए थे। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं धन्यवाद करने के लिए, जो वास्तव में आपको आभारी होने और खुश रहने के लिए काफ़ी हैं। अब आगे जानते हैं कि आप सरल तरीके से ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। इसके लिए शुरुआत में सबसे पहले आपको पूरे दिन में एक अच्छी होने वाली चीज़ को ध्यान में रख कर रात को सोते समय एक नोटपैड में लिख कर करना है। जैसे, मेरे जीवन को आज का एक और दिन मिलने के लिए मन में बोलकर ईश्वर का धन्यवाद करें और इसे लगभग एक सप्ताह तक करें, जिससे कि आपको धन्यवाद कहने की आदत पड़ जाए। उसके बाद कुछ दिनों तक कुछ और चीज़ें पता करके लिख कर धन्यवाद करें और
आप देखेंगे कि आपको जीवन में अच्छी चीज़ें मिलने लगी हैं और आप उसे देख पा रहे हैं। और धीरे धीरे आप कम से कम ऐसे करके 10 चीज़ें अपनी सूची में लिखकर आभार व्यक्त करने की कोशिश करें। इसके लिए आपको ये करना है कि जब भी आपके साथ पूरे दिन में कुछ अच्छा हो तो उसे नोट कर लें और इसे रात में धन्यवाद के लिए सूची लिखते वक्त उस समय उसे शामिल कर लें। और अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ग्रैटिट्यूड करने की आदत पड़ जाती है और इससे आपके जीवन में और अच्छी चीज़ें आकर्षित होने लगती है और आप खुश रहना शुरू कर देते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अनमोल है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।